बुद्धिमान कौन है, कौन परीक्षा लेगा, सुग्रीव सोच रहे हैं। तो सुग्रीव के यहां एक व्यक्ति बुद्धिमान है, कौन? हाँ, वही परीक्षा ले सकता। और परीक्षा नहीं, ये देखो ये गुरु के रूप में है। और मैं आपको बताऊं ये कौन है, श्री अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी महाराज। और हनुमान जी हैं कौन? वो स्वामी जी कहते हैं, श्री गुरु शरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारी, अरुणौ रघुबर विमल यस, जो दायक फल चारि। हनुमान जी कौन है? गुरु। और सुग्रीव कौन है? जीव। और इस जीव को ब्रह्म माने राम से मिलाने का काम कौन करता है? गुरु। इसीलिए गोस्वामी जी कहते हैं हनुमान जी के लिए और कोई शब्द प्रयोग नहीं किया गया। क्या किया गया? श्री गुरु। ये कौन है? गुरु है। और ये हमें भगवान से मिलाने का कार्य, माने छत पे जाना है तो सीढ़ी या जीने का सहारा लेना पड़ेगा, ऐसे ही भगवान से मिलने के लिए गुरु रूपी सहारा लेना पड़ता है। तो हनुमान जी गुरु हैं। और आपको सही बताऊं, रामचरितमानस में हनुमान जी का जहां जहां चरित्र आया है और जहां जहां हनुमान जी जिसको मिले हैं उसको गुरु से मिला ही दिया है, मैंने भगवान से मिला ही दिया। ऐसा गुरु बनकर के ज्ञान दिया है, विज्ञान दिया है कि वो व्यक्ति भगवान से मिल गया, भगवान की कृपा की अनुभूति कर ली। तो सुग्रीव के पास हनुमान जी रहते। आज हनुमान जी से सुग्रीव ने कहा, जाओ भैया तुम देखो जरा ये कौन है, और अगर ये हमारे दुश्मन हैं, कहीं बाली ने भेजा चूंकि धनुष बाण टंगा है, तो हमें इशारा कर देना, तुम सीटी बजा देना, हम यहां से भाग जाएंगे तुरंत। बड़ा डरपोक है ना सुग्रीव। हाँ, ये जीव बड़ा डरपोक है। हम आप बड़े डरपोक हैं, जरा जरा देर में जरा सा ऐसे कहीं कट लग जा रही है, मर जाएंगे भैया, जल्दी इलाज कराओ इसका। करते कि नहीं करते? यही डर है हमारे अंदर मरने का। सुग्रीव को यही तो डर है कि हमें मरना है, कहीं ऐसा ना हो बाली ने किसी को भेजा हमें मार दे मार दे मार दे, मरने से तो डर रहे हैं। तो वो गुरु जो होता है कहता बेटा मरना तो है ही, जीना ऐसा जीना होवे, जीना फिर कल पाए तू, और मरना ऐसा मरना होवे, मर के फिर ना आए। तो श्री हनुमान जी महाराज गए हैं और किसके पास? श्री राघवेंद्र सरकार के पास। गोस्वामी जी कहते हैं, धरि बटु रूप देखु तय जाई, कहे सी जाने जिय सयन बुझाई, कहे सी जाने जिय सयन बुझाई। हरि बट रूप देखते जाई, हरि बट रूप देखते जाई, कहे सी जाने जिए सयन बुझाई। कहा सुग्रीव ने श्री हनुमान जी से, जाओ भैया बटुक का वेश बनाओ, और कहीं ऐसा तो नहीं बाली ने कोई गुप्तचर भेजा हो, पठे बाली होई मन मैला, पठवा बाली होई मन मैला, पठवा बाली होई मन मैला, भागो तुरंत तजो यह सैला। मैं भाग जाऊं, मैं छोड़ दूं इस सैल को, इस पर्वत को छोड़ दूं, यह सैला। डर रहा है। हनुमान जी ने देखा, मुस्कुराए, बोले चिंता न करो, हम जा रहे हैं। विप्र रूप धरि कपि नहा गया, विप्र रूप धरि कपि नहा गया, माथ नाई पूछत अस भयऊ, माथ नाई पूछत अस भयऊ, विप्र रूप धरि कपि नहा गयऊ, धरि कपि नहा गयऊ, धरि कपि नहा गयऊ। विप्र माने ब्राह्मण का भेष बना करके हनुमान जी गए और चरणों में जा करके प्रणाम किया राम जी को। बस यही चोरी पकड़ गई। जैसे प्रणाम किया राम जी समझ गए ये बने बनाए पंडित जी हैं, ओरिजिनल वाले नहीं। क्यों?
पंडित जी इतनी जल्दी किसी को प्रणाम कर ले बिना जांचे परखे तो प्रणाम करते नहीं, और ऐसे किसी को भी नहीं करना चाहिए। केवल पंडित जी की बात नहीं, दुनिया में प्रणाम हम लोग करते, हालांकि नियम कहता है अभिवादनो शीलस्य, लेकिन जान लो या अभिवादन करने लायक है कि नहीं है? लोग कह तो देते कि भाई अभिवादन से 4 चीजें बढ़ेंगी, सत्य है, ठीक है, लेकिन प्रणाम करने लायक है कि नहीं है? अब उसके आचरण गलत हो, आप प्रणाम कर रहे हो तो ये समझ लो ये सब गड़बड़ा ही हो रहा, मां कुछ नहीं मिलने वाला। हनुमान जी गए चरणों में जाके माथा नवा दिया, और जैसे माथा नवाया और फिर पूछते हैं सरकार हो तुम श्यामल गौर शरीरा, क्षत्रिय रूप फिरहु बन बीरा। क्षत्रिय रूप में आप यहाँ जंगल में घूम रहे हो, कठिन भूमि कोमल पदगामी। देखो ना कितनी ये कठोर भूमि है, आपके कितने पैर कोमल हैं। कवन है तू बन आप किस रहू स्वामी स्वामी। और जो इतना कहा, अच्छा लोगों ने पूछा है हनुमान जी गए तो ब्राह्मण का भेष बना के फिर स्वामी भी कह रहे हैं, प्रणाम भी कर रहे हैं, आखिर ये क्या कारण है? बोलिए गुरु हैं, और गुरु जानता है दुनिया में कौन जीव है कौन ब्रह्म है। गुरु की दृष्टि बड़ी पैनी है। तो हनुमान जी हालांकि गए भगवान से कह रहे क्षत्रिय रूप, जबकि वहां क्षत्रिय को ब्राह्मण को प्रणाम करना चाहिए, लेकिन ना, हनुमान जी ने पहले ही प्रणाम कर लिया। राम जी मुस्कुरा दिया। राम जी भी, अच्छा राम जी भी सब जानते हैं ये कौन है, बन के आए हैं केवल। हनुमान जी ने जो ही प्रणाम किया, राम जी तुरंत समझ गए बन के आए हैं, ओरिजिनल वाले पंडित जी हैं नहीं। चलो कोई बात नहीं। और एक बात बताऊं, आज भी दुनिया में जैसे सुग्रीव ने हनुमान जी को पंडित जी बना के आगे कर दिया ना, ऐसे कोई भी मामला फंसता है तो लोग देखो पंडित जी को आगे कर देते हैं, महाराज आप संभालो। जब कहीं से कोई बात नहीं बनती, बोले देख लेना यार भैया तुम, यार पंडित जी अपने हिसाब से समझ लेना। या आज देख लो समाज में राजनीति होती है तो उसमें भी पंडित जी को ले लेते हैं आगे, कूटनीति करें उसमें भी कर दें, हैं मार धाड़ की बात आवे तो पंडित जी को आगे कर दें, सब जगह पंडित जी को आगे कर दिया जाता है। भगवान ने किया था भाई, आज हो रहा तो कोई नया बात नहीं है। हाँ, एक साधु तो हमसे कह रहे थे, बोले ब्राह्मण राजा बनता नहीं है लेकिन बनाना जानता है, चाहे वो चाणक्य रहे हो हमारे यहाँ के, चाहे वो बीरबल रहे हो, है ना। ऐसे बहुत से लोग हैं, अनेकानेक महापुरुष हैं। मैं आपको बताऊं, और आज भी देख लेना कैबिनेट में अधिकतर आपको, ये कोई बड़ाई या वो वाली बात नहीं है, लेकिन कैबिनेट में जो जितने भी शीर्षस्थ पद हैं, जैसे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, इनका जो निजी सचिव होगा वो कोई ना कोई बुद्धिमान व्यक्ति ही होगा। बोलो जय श्री राम। है तो बुद्धिमत्ता के साथ परीक्षा लेने के लिए गए हनुमान जी, लेकिन राम जी को देखते ही चरणों में नमा प्रणाम किया और कहा प्रभु आप क्यों यहाँ चूक पहचान लिया, ये तो कोई और ने, जिनका जब हम जिंदगी भर करते चले आए वो भगवान का दर्शन हो रहा है। राम जी ने अपनी सारी बात बताई है कि भैया हम कोई और नहीं, हम राम हैं, कोसलेस दशरथ के जाए, हम पितु वचन मानी बन आए, नाम राम लक्ष्मण दो भाई, संग नार सुकुमारी सुहाई। सारी अपनी बात बताई है कि इस तरीके से हमारी देवी जी का हरण हो गया। हनुमान जी चरणों में गिर गए, प्रभु आप चिंता न करो, आप तो बस मेरे साथ चलो। हाँ? और हम आप सभी जानते हैं श्री राम और लक्ष्मण जी को हनुमान जी ने अपने कंधों पर बिठाया और नीचे से ऊपर की ओर उड़ करके पर्वत पर गए। बोले प्रभु अब आप पैदल न चलो, अब तो आप हमारे कंधों पर बैठो। तात्पर्य क्या है, वो गुरु के कंधों पर, इस कंधों पर ही वो भगवान का वास है। और जो गुरु के चरण पकड़ लेता है, ये मान के चलिए आप, वो गुरु उनको वो आशीर्वाद में जरूर दे देता। हाथ उठा करके, लोग नहीं कहते हाथ उठा के आशीर्वाद दो, हाथ उठा के आशीर्वाद उठाने का मतलब यही है, हाथ उठाओगे ये कंधे जो हैं ये उठेंगे,
और जब कंधे उठेंगे तो अपने आप वो कृपा रूपी हमें ईश्वर मिल ही जाएगा। हाँ? तो मैं आपको बताऊं, श्री